वीडियो शुरू करने के पहले एक क्विक रिमाइंडर, ये वीडियोस प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। ये हमारे तरफ से किसी भी तरीके की रिकमेंडेशंस नहीं है, इसलिए हमेशा खुद की रिसर्च करें और वो चॉइस लें जो आपके लिए बेस्ट हो। हाय फ्रेंड्स, क्या आपने हाल ही में स्मॉल कैप फंड्स के अराउंड जो बज़ चल रहा है वो सुना? अगर नहीं सुना तो चलिए मैं बताती हूँ। देखिए, स्मॉल कैप ना एक वॉलेटाइल इन्वेस्टमेंट होता है। इसके बावजूद भी स्मॉल कैप फंड्स को 2023 में सभी इक्विटी फंड्स के मुकाबले सबसे ज्यादा इनफ्लोज मिले, स्टनिंग रुपीज 41,035.49 करोड़। उसके भी ऊपर उनका सभी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज के बीच सबसे अच्छा रिटर्न था। 2023 में एवरेज रिटर्न्स 41.08% के थे। लेकिन रुके, ज्यादा एक्साइटेड मत होइए। ये रिटर्न्स जितने ऑसम लगते हैं, इन्वेस्टिंग के गोल्डन रूल को हमेशा याद रखना चाहिए, जितने ज्यादा रिटर्न्स उतना ही ज्यादा रिस्क। तो आइए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के रिस्क क्या हैं उनको समझ लिया जाए। इसके पहले कि हम वीडियो में जंप इन करें, अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो इसे प्लीज थम्स अप दीजिए, इसे शेयर करिए और ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल्सो ध्यान रखें कि ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और इसे आप किसी भी फाइनेंशियल एडवाइस या रिकमेंडेशन की तरह ना लीजिए। सबसे पहले आइए समझते हैं कि एग्जैक्टली स्मॉल कैप फंड्स होते क्या हैं। स्मॉल कैप फंड्स ना वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिन्हें सेबी रूल्स के हिसाब से अपने टोटल असेट्स का मिनिमम 65% कम से कम स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स की तरफ इन्वेस्ट करना ही होता है। अब सवाल ये है कि स्मॉल कैप स्टॉक्स क्या होते हैं। देखिए, सेबी कैटेगराइजेशन के हिसाब से मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे पहली से 100th रैंक वाली लिस्टेड कंपनीज को लार्ज कैप कंपनीज में कैटेगराइज किया जाता है। वहीं वो लिस्टेड कंपनीज जो अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे 101st से 250th रैंक पे हैं, उन्हें मिड कैप कंपनीज, एंड फाइनली 250th रैंक के बाद वाली कंपनीज को एज स्मॉल कैप कंपनीज कैटेगराइज किया जाता है। तो अब जब आपको पता चल ही चुका है कि आखिर स्मॉल कैप फंड्स क्या होते हैं, आइए समझते हैं कि स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने के रिस्क क्या होते हैं। तो सबसे पहला रिस्क है कि स्मॉल कैप स्टॉक्स शॉर्ट टर्म में ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं। पर ऐसा क्यों? देखिए, रीजंस एक्सप्लेन करें उसके पहले आइए कुछ आपको डेटा दिखाया जाए। अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ऑल्दो निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स जो स्मॉल कैप फंड्स का बेंचमार्क है, इसने निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स से बेहतर परफॉर्म किया है। स्टिल ये शॉर्ट टर्म में यानी 1 ईयर और 3 ईयर पीरियड में बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है, यानी कि वॉलेटिलिटी हाई होती है। इसके अलावा वैल्यू रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से अगर आप लास्ट 18 सालों को देखें तो आप देखेंगे कि स्मॉल कैप फंड्स में हुआ 1 ईयर इन्वेस्टमेंट का वर्स्ट केस सिनेरियो एक 61.2% का ड्रॉप डाउन है। यानी एक साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो बुरे से बुरा ड्रॉप डाउन जो होगा, गिरावट होगी, वो 61.2% होगी। लेकिन चिंता मत करिए, ये जो रिस्क है ना, ये ओवर टाइम समय के साथ साथ कम होता रहता है। कैसे? अगर आप अपने स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट को 3 साल के लिए होल्ड करते हैं बजाय 1 साल के, तो सबसे बुरा जो आप सफर करोगे वो है एक 16.4% का गिरावट। और अगर आप इस पीरियड को और भी 5 सालों के लिए एक्सटेंड कर देते हो तो ये रह जाएगा सिर्फ 2.9% का गिरावट। ये दिखाता है कि शॉर्ट टर्म में स्मॉल कैप फंड्स ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम अपने इन्वेस्टमेंट के टाइम फ्रेम को, पीरियड को बढ़ाते रहते हैं, ये वोलेटिलिटी कम होती रहती है। पर आखिर स्मॉल कैप फंड्स शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल होते क्यों हैं? ये मेनली स्मॉल कैप कंपनीज के ऊपर रिसर्च की कम अवेलेबिलिटी यानी इंफॉर्मेशन लैक की वजह से है। इसके अलावा क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज साइज में छोटी होती हैं और इनकी ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होती है, कोई भी न्यूज या फिर कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर इनके शेयर प्राइस पे भारी प्रभाव डाल देता है। अब स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने का दूसरा रिस्क ये है कि ये बहुत डीपर और बहुत लंबे यानी कि लॉन्गर ड्रॉडाउन्स एक्सपीरियंस करते हैं। देखिए, स्मॉल कैप फंड्स ऊपर और नीचे दोनों ही बहुत ज्यादा जाते हैं। ये हाईली वॉलेटाइल होते हैं क्योंकि इनकी लिक्विडिटी कम होती है और स्टॉक मार्केट कंडीशंस से रिलेटेड इनकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि काफी वैल्यू को बहुत जल्दी लूज कर सकते हैं और इन्हें बाउंस बैक करने में बहुत ज्यादा रिलेटिवली टाइम लगता है। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए रिस्की है जिन्हें फाइनेंशियल तंगी या फिर डिस्ट्रेस की वजह से अपने इन्वेस्टमेंट्स को सेल यानी कि रिडीम
वापस करने की जरूरत पड़ जाती है और इस वजह से वो बहुत लॉस सफर कर जाते हैं बिकॉज कम टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं। आइए मैं आपको कुछ डेटा दिखाती हूँ ये प्रूव करने के लिए कि स्मॉल कैप फंड्स कैसे डीपर और लॉन्गर ड्रॉडाउन एक्सपीरियंस करता है। यहाँ ड्रॉडाउन का मतलब होता है दोस्तों कि पीक पर से इनकी फॉल। यहाँ आप देख सकते हैं कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई ने निफ्टी 100 टीआरआई और निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई के मुकाबले ज्यादा डीपर और लॉन्गर ड्रॉडाउन एक्सपीरियंस किए हैं। आप देख सकते हैं कि 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई ने 75.6% का ड्रॉडाउन देखा, वहीं निफ्टी 50 टीआरआई ने रिलेटिवली कम का ड्रॉडाउन देखा, सिर्फ 59.5% का। सेम वे 2020 में यानी कि कोविड पैंडेमिक के दौरान निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई ने फिर से डीपर ड्रॉडाउन झेला कंपेयर करें निफ्टी 50 टीआरआई से। अब आते हैं थर्ड रिस्क पे जो कि है कम लिक्विडिटी। एक अच्छी स्मॉल कैप कंपनी ढूंढ लेना इनफ नहीं है। कभी कभी हो सकता है कि आप इनके शेयर्स को जब आप चाहो तब आप जल्द से जल्द खरीद या बेच ना पाओ और इसे कहते हैं लिक्विडिटी की कमी होना यानी कि इललिक्विडिटी। सच बताएं तो जब आप स्मॉल कैप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे होते हैं तो ये एक बहुत बड़ा सरदर्द बन जाता है। दोस्तों मार्केट रिसर्च के हिसाब से 4400 कंपनीज जो एनएससी बीएससी में अर्ली 2023 पर लिस्टेड थी उनमें से सिर्फ और सिर्फ 57% ही 2023 में हर दिन ट्रेड हुई। उसके अलावा दूसरी यानी कि अराउंड हाफ 43% इनमें एटलीस्ट एक ऐसा दिन था जब आप इनके शेयर्स को खरीद और बेच नहीं सकते थे। अब आते हैं फोर्थ रिस्क पे जो कि है इंफॉर्मेशन और रिसर्च की कमी। वैसे तो कई स्मॉल कैप कंपनीज हैं बाहर अराउंड 4400, लेकिन इनमें से ज्यादातर को रिसर्च एनालिस्ट्स इग्नोर करते हैं और इन पर बहुत ही कम रिसर्च की गई है। बिग और मीडियम साइज्ड कंपनीज के मुकाबले कई स्मॉल कैप कंपनीज अपने रिजल्ट्स शेयर करने में या तो एनालिस्ट से बात करने में बहुत क्विक नहीं है। उनमें से कुछ तो अपने रिजल्ट को अनाउंस करने के बाद इवन कॉन्फ्रेंस कॉल्स तक करने की चिंता नहीं करती। तो ऐसी कंपनीज पर इंफॉर्मेशन ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और इसी वजह से ये कंपनीज काफी रिस्की इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती हैं। अब पिछले 23 ईयर्स में सिर्फ 13% स्मॉल कैप स्टॉक्स ही ग्रेजुएट करके मिड और लार्ज कैप बन पाए, बड़े बन पाए और इसके ऑपोजिट देखें यानी कि बुरा साइड देखें तो 29% तो इवन स्लिप होकर के माइक्रो कैप जोन में आ गए। अब बात करते हैं हम फिफ्थ यानी कि नेक्स्ट सिग्निफिकेंट रिस्क की जो स्मॉल कैप कंपनीज झेलती हैं और वो है कॉर्पोरेट का मिस गवर्नेंस। दोस्तों जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं स्मॉल कैप कंपनीज के ऊपर बहुत ही कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो एक्चुअली बिहाइंड द सीन ये लोग क्या कर रहे हैं ये जान पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आपको याद है सत्यम स्कैम? सबसे फनी बात ये है कि उनके पकड़े जाने से पहले उन्होंने ऑनेस्ट होने के लिए अवार्ड जीते थे। सो फनी। अगर आपको ये याद नहीं तो किंगफिशर एयरलाइंस तो याद ही होगा। जो उसका ओनर है वो तो देश छोड़ के भाग गया और उसने अपने इन्वेस्टर्स को और अपने लेंडर्स को भारी मुसीबत में छोड़ दिया। वैसे सिर्फ स्मॉल कैप कंपनीज ही नहीं हैं जो अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सत्यानाश करती हैं, इवन बड़ी कंपनीज की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सोचिए अगर बड़ी कंपनीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ इतना मैसअप ट्रबल कर सकती हैं तो सोचिए स्मॉल कैप वंस कितने रिस्की होंगे। सो गाइस ये थे स्मॉल कैप स्टॉक्स के जुड़े हुए कुछ रिस्क। लेकिन क्या आपको पता है कि स्मॉल कैप फंड्स भी कई चैलेंजेस फेस करते हैं? आइए मैं आपको वो बताती हूँ। तो स्मॉल कैप फंड मैनेजर्स स्मॉल कैप फंड के इस अच्छे परफॉर्मेंस के बाद एक बाइंग स्प्री कर रहे हैं यानी कि खरीद ही खरीद रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले साल स्मॉल कैप फंड को बहुत पैसा मिला, 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये बहुत बड़ा अमाउंट है नहीं? लेकिन स्मॉल कैप फंड मैनेजर को एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई। उन्हें इस पैसे को अब कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी तो करना था और सच बताएं तो बहुत सारी क्वालिटी स्मॉल कैप कंपनीज चूज करने के लिए अवेलेबल है नहीं। तो फिर उन्होंने क्या किया होगा? उनके पास दो चॉइसेस थी। एक, या तो वो इस पैसे को सेम ही पुराने स्मॉल कैप कंपनीज में डालते रहे जिनमें उन्होंने पहले डाला था और उससे वो ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे, या फिर वो इन्वेस्ट करने के लिए नई कंपनीज को ढूंढे। पर क्या आपको पता है कि मार्केट डेटा क्या सजेस्ट करता है? डेटा कहता है कि फ्रेश पैसे का अराउंड 84% उन कंपनीज की तरफ गया जो कि रिसर्च एनालिस्ट द्वारा रेटेड नहीं थी या तो अनअट्रैक्टिव वैल्यूएशंस की स्मॉल कैप स्टॉक्स में चला गया। डेटा ये भी बताता है कि फ्रेश पैसे का नियरली 2/3 हिस्सा ऐसी स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट हो रहा है जिनके बहुत ही फ्रॉथी वैल्यूएशंस हैं यानी कि कुछ खास सीरियस वैल्यूएशंस नहीं है। आप स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो को देख करके पता लगा सकते हैं कि फंड मैनेजर्स कई
न्यू स्मॉल कैप कंपनीज को भी ढूंढ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़े स्मॉल कैप फंड ने अपने पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक्स को 113 से बढ़ाकर 203 कर दिया, और एवरेज स्मॉल कैप फंड्स ने भी अपने पोर्टफोलियो में और स्टॉक ऐड किए हैं अराउंड 58 to 77। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आपको स्मॉल कैप फंड्स में पैसे नहीं इन्वेस्ट करने चाहिए क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बस जब आप स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो पेशेंट रहिए और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो आप मार्केट में हो रही शॉर्ट टर्म मार्केट वोलेटिलिटी को आसानी से ओवरकम कर पाएंगे। अगर आप स्मॉल कैप फंड कैटेगरी के एवरेज 5 सालों के रिटर्न को देखते हैं तो इन्होंने 28.25% के रिटर्न जनरेट किए हैं, और अगर आप 10 साल के रिटर्न्स को देखते हैं तो इन्होंने 23.34% के रिटर्न्स ऑन एवरेज जनरेट किए हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो होना बहुत जरूरी है और आपके टोटल पोर्टफोलियो में से स्मॉल कैप फंड्स का हिस्सा 20 से 25% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए आइडियली। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। आपने अभी अभी स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने के रिस्क और डेंजर्स को समझ लिया। आपने देखा कि स्मॉल कैप फंड्स बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, ये डीपर और लॉन्गर ड्रॉडाउन्स एक्सपीरियंस करते हैं, इनकी लिक्विडिटी कम होती है, इंफॉर्मेशन और रिसर्च की कमी होती है, और ये कॉर्पोरेट मिस गवर्नेंस के इश्यूज को फेस कर सकते हैं। तो इसके पहले कि आप इनमें इन्वेस्ट करें, आपको अपना होमवर्क करने की जरूरत है। अपने रिस्क एपेटाइट को नाप लीजिए, एक लंबा यानी कि लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट हॉराइजन रखिए। ध्यान रखिए कि स्टॉक मार्केट में कोई फ्री लंच जैसी यानी कि मुफ्त के लंच जैसी चीज होती नहीं है। अगर आप हाई रिटर्न्स अर्न कर रहे हैं तो आपको एक प्राइस पे करना ही पड़ेगा, जो कि यहाँ पे है ज्यादा रिस्क। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको लगी तो प्लीज इसे थम्स अप देना मत भूलिए, इसे अपने नेटवर्क के साथ शेयर करिए और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो हमारे लेटेस्ट वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन मिले, इसके लिए बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिए। और ध्यान रहे, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसे रिकमेंडेशन या फिर हमारे तरफ से फाइनेंशियल एडवाइस मत समझिएगा। अब मेरे पास आपके लिए जाते जाते एक सवाल है, स्मॉल कैप फंड्स पर आपके आखिर क्या व्यूज हैं? क्या आप उनमें इन्वेस्ट करते हैं या फिर आप उनको कंप्लीटली अवॉइड ही कर देते हैं? प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड बाय। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.